अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। ये शाम के वक्त का टाइम था, 3 बजे का ना। मैं, अम्मी और मैं, हम दोनों आए थे ताई अब्बू के घर, क्योंकि ना ताई अम्मा ने मुझे बुलाया था। उनके घर में ना कुछ गेस्ट आ रहे थे, तो उन्होंने कहा था मुझे ना बिरयानी बना दो आकर, क्योंकि उन पर और भी चीज़ों का काफ़ी बर्डन था। क्योंकि अभी कुछ वीक्स पहले ना दिसंबर में मेरी ताई माँ है ना, उनके घर पोता पोती, उनकी बहुओं के बेटा बेटी हुए हैं। तो इस वजह से उनके घर में गेस्ट वगैरह थे, तो इसलिए फिर उन्होंने मुझे बुलाया था। तो इसलिए फिर मैं अम्मी को अपने साथ ले आई थी। मैं कहा अम्मी आप भी मेरे साथ चलो, आप बैठी रहना, मैं बना लूँगी। और ये मेरा घर तो है नहीं जहाँ पे आपको भरपूर लाइट्स दिखें। यहाँ पे ना लाइट्स जो थी वो बंद थी, और दूसरा इतनी लाइट किचन एरिया में थी भी नहीं, इसलिए आपको थोड़ा डार्किश जो है ना वो एरिया लग रहा होगा। और मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि मैं कह दूँ कि मैं लाइट ऑन कर दो ना, क्योंकि मैंने बस फटाफट से खाना बनाना था और जाना था, तो बस मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप्स जो है ना वो ले लिए थे। क्या मैं भी आऊंगी। क्यों, मेरे जाने से इसका क्या ताल्लुक? है ना। क्यों मेरे जाने से क्या ताल्लुक है? अम्मी इसका है, लेकिन है ये बड़ा प्यारा बर्तन। ताई आपका ये वाला बर्तन बड़ा प्यारा है, ये वाला स्टील का राइस बॉयल करने वाला पतीला। इसमें सही है ना, वाइट वो नहीं होता ना सिल्वर की तरह काला। वाइट की स्टील की चीज ज्यादा सही होती है। और छोटे बच्चे इतने क्यूट होते हैं ना माशाल्लाह। ये मेरे कज़न का बेटा था, तो यहाँ पे बिरयानी भी बन गई थी। मैंने टोटल 3 किलो जो है वो बिरयानी बनाई थी, और बस अब जो है ना खाना वगैरह लगवा कर फिर जो है वो मैं घर जाऊंगी। अच्छा, ये फिर टाइम था रात के कोई 11 बजे का ना। तो अम्मी और मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि हमने थोड़े थोड़े से उधर राइस खाए थे, ज़्यादा नहीं खाए थे, क्योंकि हमें घर आना था। तो इसलिए फिर हमें रात को भूख लगी, तो हम लोगों ने ना फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। अच्छा, ये है फिर नेक्स्ट डे 31 दिसंबर का, और इस साल की 2022 की ये लास्ट डे, और इसका ये लास्ट नाश्ता है, क्योंकि अगले दिन तो फिर 2023 नया साल स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये 2 दिन का ना कंबाइंड व्लॉग था। मैंने 2 दिन में जो किया था बस उसके थोड़े बहुत क्लिप्स थे जो मैंने ऐड कर दिया था। तो साल का आखिरी दिन था, नया साल का उससे स्टार्ट हो जाएगा, तो मैंने कहा नाश्ता भी कुछ चेंज करना चाहिए, तो इसलिए आज हमने ना हलवा पूरी जो है वो मंगवा ली थी। और ये कोई शाम के 4 बजे का टाइम हो रहा था, और मुझे इतनी उदासी हो रही थी ना, क्योंकि जो अम्मी अब्बू थे ना वो एक फैमिली इवेंट था वहाँ पर गए हुए थे। तो अम्मी इस टाइम घर होती है ना, तो फिर मैं अम्मी से बातें करती रहती हूँ, क्योंकि मेरी बहन तो यूनिवर्सिटी जाती है, वो तो होती नहीं, तो घर में अम्मी और मैं ही होते हैं। तो अम्मी को तंग करते हैं, बातें करते टाइम गुजर जाता है। आज अम्मी नहीं थी ना तो मेरा टाइम भी नहीं गुजर रहा था। मैं अपनी बहन को कह रही थी यार बड़ी बोरियत सी हो रही है, क्योंकि सारा दिन मैं अम्मी से वगैरह यहीं हीटर के पास बैठ कर बातें करती रहती हूँ ना, तो टाइम बड़ी जल्दी गुजर जाता है। तो भी मैंने फ़ोन किया था अब्बू को कि कितनी देर तक आओगे अब्बू। क्यों है, जब इंसान घर पे होता है ना यार, तो फिर ना आपका एक अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है घर वालों के साथ, क्योंकि मैं घर में ही ज़्यादा रहती हूँ। अब 1 साल से पहले तो मैं जॉब करती थी, फिर मैंने छोड़ दी थी, तो 1 साल से मैं घर पर हूँ ना, तो वो अटैचमेंट लेवल ज़्यादा है मेरा अम्मी से। तो बस सारा दिन बातें करना, तंग करना, चुगलियाँ भी करना अम्मी के साथ तो इसलिए ना टाइम गुजर जाता है। और मैं खाना खा रही थी, ये कल मैंने चिकन हांडी बनाई थी, और इसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि मैंने बड़ी फटाफट बनाई थी। तो आज वही खा रही थी मैं, क्योंकि आज मैं खाना नहीं पकाऊंगी, क्योंकि अम्मी अब्बू तो ऑलरेडी शादी पर गए हुए हैं ना, तो वो आएंगे तो वो कुछ खाएंगे नहीं। तो इसलिए बाकी रात को मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, तो मैं खा आऊँगी, तो इसलिए फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाए थे। बस अम्मी अब्बू आए थे, अम्मी अब्बू निकाह पर गए थे, तो ये बिद थी, वो अब्बू जो है ना लेकर आए थे। और बस यहाँ पे जो है ना वो मैं रेडी हो गई थी। मेरी बहन है, उसकी फ्रेंड्स जा रही हैं, और जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो जा रही हैं। बस ऐसे ही थोड़ा कुछ खा पी आएंगे, इंजॉय कराएंगे। बाद में तो इंसान की यार शादी हो जाती है, तो फिर उसके पास ना जाने का टाइम नहीं होता। पहले मेरी काफ़ी फ्रेंड्स थी, हम लोग बहुत इकट्ठे न्यू ईयर पे ना जाते होते थे, खा कर आते थे, इंजॉय करके आते थे। लेकिन फिर उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए उनके, तो अब उन पर टाइम ही नहीं होता कहीं जाने के लिए ना। शादी के बाद आपकी ज़िंदगी बड़ी चेंज हो जाती है, तो आप इतना टाइम नहीं होता। अब वो बेचारी कहीं भी इतना नहीं आती जिससे हम पहले जाते होते थे ना। तो अब मेरी जो फ्रेंड्स, 1-2 फ्रेंड है वही मेरी बस अनमैरिड है, तो उन्हीं के पास जाने का टाइम होता है। बाकी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स थी ना, उनकी तो शादी बच्चे हो गए, उन बेचारियों पे तो टाइम ही नहीं होता कि अब वो कहीं जा सके। और फिर जब आप अपने पेरेंट्स के घर में रह रहे होते हो ना, वो माहौल चेंज होता है। जब आप कहीं चले जाते हो शादी करेंगे, तो उनका माहौल चेंज होता है। तो हर किसी के घर का ना एक माहौल होता है। जैसे मेरे घर का माहौल है वो एडवांस है, यानी मेरे घर में ना किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है, आप कहीं भी जा सकते
सकते हो, कहीं भी आ सकते हो, चाहे आप रात के 12 बजे भी घर आ जाओ ना, तब भी मेरे अम्मी अब्बू जो हैं वो बुरा नहीं मानते। वो इतना भरोसा करते हैं हम पे और हमने कभी उनका भरोसा तोड़ा भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन मेरे घर में ना किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है। हम हैं भी 2 बहनें, मेरा कोई भाई नहीं है। तो इसलिए हमारे अब्बू ने बड़े लाड प्यार से हमें रखा है, तो इसलिए हम कहीं भी आ जाते हैं तो हमें इशू नहीं होता। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो फिर आपको हर तरह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और इधर रश तो आपने देख ही लिया था कितना ज़्यादा था। आज रश वैसे भी बहुत ज़्यादा था, चाहे फैमिलीज़ आई हुई हों या लड़का लड़कियां हों, इतना कोई रश था ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मेरे पहले ही पक्के ही थे। और जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो नया साल जो है वो स्टार्ट हो गया होगा 2023। तो मेरी तरफ से आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। टाइम गुजरते वक्त गुजरते पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है जैसे कल ही 2022 स्टार्ट हुआ था और ख़त्म हो गया 2023 स्टार्ट भी हो गया। किसी का ये साल अच्छा गुजरा होगा, किसी का बुरा गुजरा होगा। तो दुआ है अल्लाह ताला आपके आने वाले नए साल में ढेरों खुशियाँ दे और आपकी हर मुश्किलात आसान करे, आमीन। जो गलती हमने 2022 में की उसे कोशिश करिएगा हम 2023 में ना करें। इंसान को यही सोचना चाहिए ना कि जो चीज़ें गलतियां या हमसे जो चीज़ हम 2022 में नहीं कर सके वो हम आने वाले साल में करें। गलतियों से तो हम सबक तभी सीखते हैं ना, अगर वही चीज़ बार बार रिपीट हो तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप बताइएगा कि आपका 2022 अच्छा गुजरा या कैसे गुजरा। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा था। और बस यहाँ पे इस टाइम पे जो है ना मैं वो सब्सक्राइबर चेक कर रही थी कि 80 के हुए या नहीं। 10 कम है 80 के होने में, पता नहीं जब आप ये व्लॉग देखेंगे 80 के हो जाएंगे या नहीं होंगे। कल ये व्लॉग अपलोड करूँगी मैं 2023 के पहले दिन ना, तो उम्मीद है इंशाल्लाह हो ही जाएंगे 80 के। जो है 20 के सिर्फ हमारे रह गए हैं 100 के कंप्लीट करने में ना। तो इंशाल्लाह दुआ तो है कि इन 2 मंथ में, क्योंकि फरवरी में मेरी शादी भी कोशिश है कि पहले हो जाए कंप्लीट ना, लेकिन अगर नहीं भी हुए तो जब अल्लाह ने चाहा हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप चैनल पे न्यू है ना जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दे ताकि 100 के हो जाएं। और बस यहाँ पे जो है ना वो हम 12 बजने का वेट कर रहे थे। 12 बजते हैं ना तो फिर फायरवर्क होते हैं, लेकिन अब पूरे 12 बजे नहीं होते, अब थोड़े टाइम बाद होते हैं क्योंकि ना एकदम से बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो पुलिस भी आ जाती है इसलिए जो है ना, क्योंकि आवाम बड़ी बेकाबू हो जाती है। तो फिर जब आवाम का थोड़ा रश कम होता है ना, पहले शो करते हैं कि नहीं कर रहे फायरवर्क, लेकिन फिर जैसे आवाम घर जाने लगती है फिर कर देते हैं। उसके बाद हमें फिर भूख लग गई थी, हम फिर कुछ खाने को आ गए थे और आज मेरा सारा व्लॉग खाने में ही गुजरा। मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा खाने की चीज़ें दिखाई हैं लगता है जिसकी डाइटिंग होगी आज उसकी डाइटिंग ख़राब हो गई होगी। अच्छा, एक कैफ़े क्लियर की स्टफ़ चिकन स्ट्रिप्स हैं, ये बहुत मज़े की थी, लेकिन ये बहुत महंगी है, 500 की है, जस्ट चुन्नी सी आपको प्लेट में मिलती हैं। और मैंने नोट किया कि आज के व्लॉग में मैंने आपको बहुत ज़्यादा खाना दिखाया है, तो जो लोग डाइट पे होंगे उनका तो सत्यानाश हो गया होगा इतनी यम्मी चीज़ें देखकर। एक्चुअली ये मेरा लास्ट ईयर था अपनी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अगले साल मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा शादी के बाद कि मैं उनके लिए आ सकूं, तो इसलिए मेरा लास्ट था। तो फिर मैंने उन्हें ट्रीट भी देनी थी, शादी से पहले मेरा ड्यू था। हमारे दोस्तों में होता है कि हम एक ट्रीट ज़रूर देते हैं शादी से पहले ना, क्योंकि तो वो जो KFC वाली ट्रीट थी, वो बर्गर और वो चिकन पीस वो मेरी तरफ से था और बाकी पिज़्ज़ा जो है हम लोगों ने मिलजुल कर खा लिया था। तो खैर उसके बाद बस मैं यहीं पे व्लॉग को एड करने लगी। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी, अल्लाह हाफिज़। तो ओ लो बस चाय ना गिर जाए, काफ़ी है इतना। एक मिनट रुको, मैं 1 मिनट यहाँ पे रख रही हूँ, 1 मिनट।